तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें हैं कि आपको चीज़ें ये बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इतनी सुंदर तरीके से मैंने लिखवाने का कार्य किया है और लिखने वाले को तो दाद देना पड़ेगा। मेरे शिक्षक नरेश सर लिखे हैं कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आए। इस क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे। हिंदी का एक पार्ट है और ये क्वेश्चंस बार बार लगातार पूछा गया, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करता हूँ कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ नेपाली, देवनागरी, नेवारी भाषा तथा मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या है ये? देवनागरी है। जैसे हमारी भाषा हिंदी जो है ये भी क्या है? देवनागरी है। करीब 2 सदी पूर्व, देखिए यहाँ पर एक चीज़ बतानी है कि देवनागरी की लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। स्थिरता की बात करना है तो हमारी जो हिंदी है इसकी विविध बोली जैसे नेपाली हुआ, नेवारी हुआ, मराठी हुआ, ये सभी लिपि क्या है? देवनागरी है। करीब 2 सदी पूर्व पहली बार इस लिपि के टाइप निर्मित हुए। टाइप का मतलब टाइपिंग जो आप करते हैं, इसकी लिपि का जो टाइप है वो बना और पुस्तक छपने लगे। और आप जानते हैं कि जब तक किसी चीज़ की स्थिरता, कोई अक्षरों की स्थिरता नहीं आएगी, जब तक कि वो लिखने योग्य, बोलने योग्य और समझने योग्य नहीं होगा। तो इसके पुस्तक जब छपने लगे तो लोगों ने इसलिए धीरे धीरे पढ़ना भी कार्य स्टार्ट किया और जैसे जैसे लोगों ने पढ़ना कार्य स्टार्ट किया तो इसमें स्थिरता जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे आने लगेगी। अतः देवनागरी लिपि में स्थिरता आ गई। मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की स्थिरता तब आएगी जब उसके टाइप होंगे, पुस्तक छपेंगे। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि देवनागरी लिपि के अक्षरों की स्थिरता इससे कैसे आई, इसको लिखना है। तो पहले लिखेंगे कि हिंदी हमारी देवनागरिक भाषा है और इसके अंतर्गत बोली जाने वाली जो विविध भाषाएं वो देवनागरिक है। करीब 2 सदी पूर्व, 2 सदी का मतलब 200 वर्ष पहले इस लिपि के टाइप निर्मित हो। टाइप लिपित होने का मतलब इसका अक्षर का जो शेड्यूल है वो निर्मित हुआ और पुस्तक छपने लगी। और जैसे ही पुस्तक छपी लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया और इसको खरीदना स्टार्ट किया, अतः देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा विभिन्न साहित्यिक परिषदों और विद्वानों के प्रयास ने देवनागरी लिपि के मानक अक्षरों का निर्धारण किया गया है, जिनका प्रयोग अब लिखने, प्रेस तथा कंप्यूटर में किया जाने लगा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो लिखने वाले हैं उनके विशेषता को बताएंगे कैसे। देखिए, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय मतलब हिंदी जो हमारी देवनागरिक भाषा है इसके जो निर्देशालय हुए, जो लोग लिखने का कार्य किए, जो लोग लिपि टाइप करने का कार्य किए, जो लोग इसके पुस्तक छापने का कार्य किए, इन लोगों की वजह से अब प्रयोग में लिखने हो गया, प्रेस हो गया, पेपर हो गया, कंप्यूटर हो गया, हर चीज़ में जब ये प्रयोग किया जाने लगा तो ऑटोमेटिक है कि इसके अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। इस बात को आप लिख देंगे, लिखने, प्रेस सभी कंप्यूटर क्षेत्र में किया जाने लगा। अतः इस तरह देवनागरी लिपि के अक्षरों में अधिक स्थिरता आ गई। और अधिक स्थिरता किसी चीज़ में तब आती है जब वो कंप्यूटर की भाषा को समझने लगता है, मोबाइल की भाषाओं को समझने लगता है, उसकी भाषा प्रेस में आने लगती है, तभी उस चीज़ों में स्थिरता आती है। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। अब आइए इसको भूल जाइए, अपने मन से बोलिए। तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे? अब देवनागरी लिपि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा उनको बता दीजिए। तो हिंदी तथा उसके अंतर्गत बोली जाने वाली जैसे मराठी हो गया, नेवारी हो गया, बोलियाँ जो भी है, इस सभी को हम लोग देवनागरी कहते हैं। करीब 200 वर्ष पहले इस लिपि के टाइप निर्मित हुए और जैसे ही टाइप निर्मित हुआ तो इसके पुस्तक भी छपने लगे और पुस्तक जब छपने लगे तो ऑटोमेटिक इसमें स्थिरता आ गई। लेकिन बात क्या है कि केंद्रीय निर्देशालय ने, परिषद ने, विद्वानों के प्रयास से इनके अक्षर निर्धारित किया गया, जिनके प्रयोग से आज कंप्यूटर हो गया, प्रेस हो गया, पेपर हो गया, हर जगह ये चीज़ प्रयोग में आने लगे। अतः इससे ये ज़्यादा और प्रभावित हुए और इनके अक्षरों में और ज़्यादा स्थिरता आ गई। दोस्त, इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया होगा और किसी तरह की सहायता के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद मिलेंगे फिर नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।